आप सभी पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को मेरा नमस्कार। मैं आपके बीच लोकेश कुमार सिंह। प्रायः देखने में आ रहा है कि जवानों में जो सहानुभूति है वो बहुत कम दिखाई दे रही है और सप्रेम की भावनाएं बहुत कम हो रही है, क्योंकि ऑप्स के मामले में जब तक हम वकील या अदर लोगों के पास जब तक हम जाते हैं बैठते हैं, तब तक आप लोगों में क्या एकता की भावना दिखाई देती है। आप लोग फेसबुक पे कमेंट करते हैं, धीरे धीरे आप लोग धीरे धीरे अपने अपने रास्ते चल जाते हैं। देखिए, लड़ाई इतनी आसान नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जिस प्रकार से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग जिससे आप लड़ रहे हैं, वो विभाग, पेंशन मिनिस्ट्री, फिनांस मिनिस्ट्री, सरकार, ये सब तमाम लोग इसमें हैं। तमाम लोगों के बीच की ये लड़ाई है पैरामिलिट्री फोर्स को, जो है CAPF 2011 में कर दिया गया। संशोधन पैरामिलिट्री फोर्स में हुआ है। अब पैरामिलिट्री फोर्स की इस्तेमाल जो है बलि का बकरा की ही तरह इस्तेमाल अब CAPF के कर्मचारियों को किया जा रहा है। दंतेवाड़ा हुआ 2010 में, 75-76 जवान उसमें शहीद हो गए। अब शहीद भी सरकार नहीं मानती है, तो हम क्या बोले इसको, बलि का बकरा ही बोलेंगे। सुकमा हुआ, राजनंदन गांव हुआ, पुलवामा हुआ, सरकार चेंज हो गई, लगातार जवान वॉलंटरी रिटायरमेंट चले गए। ये तमाम समस्याएं, तमाम पहलुएं क्यों बनी, क्यों ऐसा हुआ, आज तक क्यों इनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, ये सोचने वाली बात है। और जवानों में सहानुभूति क्यों हो, मैं भी देख रहा हूँ धीरे धीरे सहानुभूति ख़त्म हो गया है। जवान छोड़ के चले जा रहे हैं नौकरी, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, और कारण यही है कि इनके पास कोई समस्या का समाधान सरकार या कोई भी लोग नहीं कर रहे हैं। उस पर मैंने रिसर्च किया है, मैं इस रिसर्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच ले जाऊंगा। और देखिए, लड़ाई हमारे और सरकार की नहीं है, लड़ाई हमारे जवानों की है, जवानों की वेलफेयर की लड़ाई है। और सरकार दे करेगी, सरकार को हम चुनते हैं, देने के लिए ही चुनते हैं। वो चाहे आदरणीय अमित शाह जी हों गृह मंत्री, या चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, या कोई भी प्रधानमंत्री हो, सरकार को जवानों के हित के लिए सोचना पड़ेगा। VIP ड्यूटी आप ही ले रहे हैं, बॉर्डर की तमाम ड्यूटियाँ आप ही ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिविलियन फोर्स कह के जो अंडर सेक्रेटरी ने लिखा है, वो उसका मैं खंडन करता हूँ और करता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं चुप हूँ। आप लोगों को काम है कि हमारे ऑडियो या वीडियो जो भी आप लोगों को मिलता है, आप शेयर कीजिए, और जवानों के हित के लिए शेयर कीजिए, जवानों के बीच में शेयर कीजिए, कि उनको सहानुभूति लगे कि तुम्हारे लिए, तुम्हारा वेलफेयर के लिए तुम्हारा भाई खड़ा है। मैं आज आपसे मैं गारंटी और वादा करता हूँ, और पहले भी किया हूँ जवानों के साथ, कि कभी भी आपके वेलफेयर की कोई कमी हम आने नहीं देंगे। इसके लिए सरकार के पास अगर मुझे जाना पड़ेगा, तो हम पूरी चैनल के फॉलो करते जाएंगे। और मुझे कोई, ना मुझे प्रमोशन चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना ही मुझे किसी की सहानुभूति है। जो सरकार का नियम है उसके हिसाब से मुझे वो चीज़ सब चाहिए, लेकिन मुझे तभी चाहिए जब जवानों को मिल जाएगा। मैं पूरे साल भर छुट्टी नहीं गया, क्यों नहीं गया वो सरकार भी नहीं जानती है, डिपार्टमेंट भी नहीं जानता है, और जानने भी नहीं देंगे। हमने 100 दिन की छुट्टी जो गृह मंत्रालय के द्वारा जो है अमित शाह जी ने जो शब्द रखा था, 100 दिन जवानों के लिए, उसी के कारण हम छुट्टी नहीं गए। हम 1 माह की छुट्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करेंगे, और बहुत जल्दी हम इस पर कार्रवाई करेंगे। बाकी गृह मंत्रालय से हमने मांग किया है कि आपने सिविल फोर्स क्यों कहा है RTI के माध्यम से, वो उसका भी जवाब आना बाकी है, और इस पे भी हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, जो भी फैसिलिटी हैं जो है पैरामिलिट्री फोर्स में और इंडियन आर्मी में, हमें उसे किसी से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही कोई मतलब है। हाँ, ड्यूटी अगर सरकार हमसे उस लेवल की लेती है, तो हमें ताल्लुक भी है, और हमें वो चीज़ चाहिए जो जवानों को मिलना चाहिए। एक साथ एक टेंट में रह के, एक साथ रह के, एक बॉर्डर पे रह के समान वेतन होना चाहिए। एक देश, एक वेतन, और एक जो है सब सुविधा एक बराबर होनी चाहिए। समानता का अधिकार, कहीं पे द्विभाषी नहीं होनी चाहिए। ड्यूटी आप उसी हथियार से ले रहे हैं, और वही हथियार जो है आर्मी के पास भी है, वही हथियार पैरामिलिट्री फोर्स के पास है। वही एरिया पैरामिलिट्री फोर्स के पास है, वही एरिया जो है आर्मी के जवानों के पास है। आर्मी के जवान थोड़ा नीचे हैं, तो जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं थोड़ा ऊपर है। और ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान बॉर्डर पे BSF है,
आईटीबीपी चाइना बॉर्डर पे है, एसएसबी जो है आपके नेपाल बॉर्डर पे है, और असम राइफल तमाम असम क्षेत्र में और तमाम अन्य जगहों पे उन्होंने बहुत बेहतर से काम किया है। सीआरपीएफ कुर्बानियों के लिए ही है जाना जाता है, और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कुर्बानी सीआरपीएफ की गई है। बहुत पुरानी बात है, आज तक सबसे बड़ा इतिहास उन्हीं का है, सीआरपीएफ का, और सबसे बड़ा बेड़ा भी है। तो आप चापलूसी करके संशोधन कर सकते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप जवानों के वेलफेयर के लिए संशोधन कीजिए, जवान आपको वोट देते हैं। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी तो ज़रूर इस पर विचार करेंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही प्रेरित होकर यह काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। जिसको भी दिक्कत आए, अगर मुझे सताएगा तो इसकी जानकारी मैं प्रधानमंत्री जी को बता ही दूंगा, और बताऊंगा आप सभी जवानों के द्वारा ही यह बात मैसेज तमाम व्हाट्सएप ग्रुप, तमाम आपके जितने भी जवान जो है लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर तक, कन्याकुमारी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तमाम जवानों के पास आप लोग शेयर कर दें। अगर एक जवान है, ये आपकी हित के लिए, लड़ाई के लिए मैं ये ऑडियो जारी कर रहा हूँ। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिए। हाँ, किसी जवानों की कोई समस्या है, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर लड़ेंगे, आपके मार्गदर्शन करेंगे। मेरा नंबर है 7903482383। और आपको ये भी बता दूं, आदरणीय रणवीर सिंह जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं इस उम्र में। उनके लिए जो भी वो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है और पूजनीय है। तथा भावना शर्मा की बात चलती रहती है। देखिए, जिसको लड़ना है हमें कोई मतलब नहीं है, भावना शर्मा कोई फोर्स मेंबर नहीं है, और ना ही हमें उनसे आपत्ति है। लड़नी बहुत बेहतर है, जो भी है उनके लिए अपना है, और हम अपने लिए नहीं, हम अपने जवानों के लिए लड़ रहे हैं। हम इस एक परिवार के सदस्य के नाते हम ये बात रख रहे हैं। हमारे परिवार में बहुत लोग जो हैं पैरामिलिट्री फोर्स में हैं, और यही लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और आप सभी जवानों के परिवार के माता पिता को भी मेरा नमन है, प्रणाम है, और उनकी भी जय है। बाकी आप लोगों से अनुरोध करूंगा, ऑडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, पूरे कोने कोने तक पहुंचा दीजिएगा।